नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ शुरू। आरक्षक की परीक्षा में मुन्ना भाई को दबोचा। बलराम जयंती के अवसर पर विशाल किसान सम्मेलन हुआ आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। शहर भर में आज डोल 11 से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि अनंत 14 तक चलेगा। जगह जगह विभिन्न क्लबों द्वारा लगाए गए गणेश पंडालों में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समूचा शहर इन दिनों गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ है। डोल 11 से पूर्व संध्या पर जगह जगह सजे गणपति पंडालों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज डोल 11 के अवसर पर सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि अनंत 14 तक चलेगा। जिन क्लबों द्वारा गणेश जी की प्रतिमाएं सजाई गई, वह धूमधाम से गणेश जी को ले जाकर विदा करते नजर आए। वहीं आज सागर ताल में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। उल्लेखनीय है कि इस बार जलीय प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा जनकताल लक्ष्मण तलैया पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए रोक लग गई है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान। पीओपी एवं केमिकल युक्त रंगों से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन से जलाशय में होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आज जीवाजी क्लब से गणपति विसर्जन रथ निकाले गए।
डीओपी एवं केमिकल युक्त रंगों से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन से जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने शहर की सामाजिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से विशेष पहल की है। इसके तहत आज जीवाजी क्लब से गणपति विसर्जन रथ निकाले गए, जो शहर में विभिन्न मार्गों में पहुंचे। गणपति विसर्जन रथ का कलेक्टर पी नरहरि द्वारा उद्घाटन कर रवाना किया गया। यह विसर्जन रथों की व्यवस्था खास तौर पर घरों में गणेश महोत्सव के दौरान स्थापित छोटी छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए यह व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत पवित्र गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों का जल बड़े बड़े बर्तनों में भरकर और उन्हें खुले वाहनों में रखकर शहर में घुमाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रतिमाओं को विसर्जित कर सकें। रोकथाम हेतु अनुपम प्रयास साकार करने ग्वालियर जिले में और खासतौर पर ग्वालियर शहर में इस बार गणेश विसर्जन का मूर्तियों का विसर्जन जो है एक चलित वाहन में, जिसमें गंगाजल रखा गया है, उसके माध्यम से विसर्जन लोगों से ये अनुरोध करते हुए कि वो विसर्जन उस वाहन में रखा हुआ गंगाजल युक्त टंकी में विसर्जन करें और ऐसे स्थान जो केवल विसर्जन के लिए निश्चित है वहीं पे विसर्जन करें। यह अनुरोध के साथ एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो जलाशय है जिसमें जीव जंतु रहते हैं, प्रदूषण के वजह से उनका खत्म हो जाते हैं, जीव जंतु प्रभावित होते हैं, ये ना हो और हमारे जलाशय प्रदूषित ना हो, इस उद्देश्य के साथ में एक अभिनव प्रयास जो है रोटरी क्लब ग्वालियर के नगर निगम और जिला प्रशासन के तत्वावधान में किया जा रहा है। आज आयोजित हुई पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्जी विद्यार्थियों को धरा। मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर ब्लूटूथ से प्रश्न पत्र हल कर रहा था एक छात्र। आज आयोजित हुई पुलिस आरक्षक की भर्ती परीक्षा में शहर के सेंटरों पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़ी चेकिंग लगाई गई। शहर में विभिन्न सेंटरों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में पुलिस की कड़ी चेकिंग रही। ऐसे ही गोरखी पर पड़े परीक्षा केंद्र पर पहुंचे जांच दस्ते और पुलिस टीम की नजर जब परीक्षा दे रहे एक छात्र पर पड़ी तो संदेह होने पर उन्होंने उसकी चेकिंग की तो पता चला कि वह लड़का ब्लूटूथ की मदद से मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर प्रश्न पत्र हल कर रहा था। फर्जीवाड़ा पकड़ते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए परीक्षार्थी का नाम रविकरण है, जो कि मथुरा का रहने वाला है। जब रविकरण से पुलिस ने सख्त पूछताछ की तो पूछताछ में उसने कई लोगों के नंबर बताए, जिसे साथ लेकर पुलिस रवाना हो गई तथा तलाश शुरू कर दी। वहीं कंपू थाना और यूनिवर्सिटी थाने में भी पुलिस द्वारा फर्जी छात्रों को पकड़ा गया है। तुम्हारे में ही आरक्षकों के लिए जो व्यापक परीक्षा कराई जा रही है, उसमें गोरखी स्कूल में रविकरण जाट नाम का लड़का पकड़ा गया है, जो ब्लूटूथ और मोबाइल का इस्तेमाल करके नकल कर रहा था। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया उसको। कहाँ का रहने वाला है? ये मथुरा का रहने वाला है। मध्य प्रदेश अध्यापक संवर्ग द्वारा आज मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में फूलबाग चौराहे पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यापक संवर्ग के साथ वेतन संबंधी छलावे के विरोध में आज अध्यापकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे अध्यापकों का कहना था कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा अध्यापकों, संविदा शिक्षक, गुरुजियों के साथ जो वादा खिलाफी की गई है, उससे मध्य प्रदेश का अध्यापक संवर्ग भयंकर आक्रोशित एवं दुखी है। अभी तक हमारा शिक्षक विभाग में संविलियन नहीं किया गया है। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसकी हम लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, वह भी पूरी नहीं हुई है। अतः इन्हीं मांगों को लेकर हमारे द्वारा धरना दिया जा रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर प्रदेश के समस्त अध्यापक दिल्ली जाकर गांधी समाधि पर धरना देंगे।
आज जो धरना दिया जा रहा है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यापकों के साथ जो छलावा किया है, पिछले 20-22 वर्षों से अध्यापक अपने मांगों के लिए, अपने हकों के लिए निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं, लड़ाई किए हैं, आंदोलन किए हैं कई प्रकार के, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कई विभिन्न प्रकार के आंदोलन और बहुत ही संघर्ष किया है। उसके एवज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों के साथ छलावा किया है, समान कार्य समान वेतन की जो घोषणा की है, उसमें मात्र अंतरिम राहत के रूप में हमारे सहायक अध्यापक और अध्यापकों को 700 से और 2000 रुपये तक का जो लाभ अंतरिम राहत के रूप में दिया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के रूप में हमने ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ आयोजित किया है। यदि 22 तारीख को हमारा संभाग स्तरीय धरना है, यदि संभाग स्तरीय धरने तक सरकार नहीं चेतती है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो निश्चित ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हम लोग राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अपनी मांगों और अपने हक के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए इस बार नगर निगम ने कटोरा ताल, सागर ताल व जड़ेरुआ ताल में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की। जनक ताल, लक्ष्मण तलैया व तिगरा डैम पर प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही विसर्जन से पहले आयोजकों को मूर्तियों से फूल मालाएं, वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री निकालनी होगी। वहीं इस नियम का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गणेश उत्सव समाप्त होने के बाद मूर्तियों का विसर्जन लोग तालाबों, नदी, झील में कर देते हैं। तालाबों व नदियों में मूर्तियों के विसर्जन से पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषित पानी से जलीय जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में कच्ची मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल पेंट का उपयोग करते हैं, जो कि हानिकारक होता है। अतः जलीय प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन पेंच भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में मूर्तियों के विसर्जन के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत शहर में भी कटोरा ताल, सागर ताल व जड़ेरुआ ताल में मूर्तियां विसर्जित करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जनक ताल, तिगरा डैम और लक्ष्मण तलैया पर मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। बलराम जयंती के अवसर पर नंदलाल बाल कल्याण समिति की ओर से आज मुरार स्थित रामलीला मैदान में किसान सम्मेलन व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बलराम जयंती के अवसर पर मुरार रामलीला मैदान में आयोजित हुए 8वें विशाल किसान सम्मेलन में जिले भर से आए किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित होने वाले इस किसान सम्मेलन में सुबह से ही किसानों का आना शुरू हो गया था। आयोजित हुए इस किसान सम्मेलन में कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसका वहां उपस्थित किसानों ने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में 21 किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर साडा अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा द्वारा भगवान बलराम की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में किसानों को बलराम जयंती के अवसर पर किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया था और किसानों के प्रोत्साहन के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की अनूठी पहल है। मैंने 2 लाइन लिखी जब मैं पढ़ता था। एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा करना। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आप कहेंगे। अब मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं अपने बाप का और मास्टर से कहे आपका। वो मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूँ? मैंने कहा तू मुर्गी। बोला मैं मुर्गी हूँ, तेरे पास क्या प्रमाण है? मैंने कहा कल तू मेरी काबी पर 2 गोल अंडे दे। एक गीत सुना रहा हूँ मैं, 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। एक ससुर का गीत सुना रहा हूँ, सुनिए आप। मैं जब पढ़ता था 8वीं क्लास में तो मैंने एक नाटक देखा था लैला मजनू का। मजनू लैला की याद में एक गीत गाता था, लैला लैला पुकारू मैं बनू में
प्यारी लैला बसी है मेरे मन में। गोलिका मंदिर थाना अंतर्गत आज पुलिस ने लोडिंग गाड़ी में 460 किलो डोडा चूरा ले जा रहे बदमाशों को पकड़ा। पुलिस द्वारा जब्त किए गए डोडा चूरा की कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। बताया गया है कि डबरा निवासी लक्ष्मी नारायण और गोविंद सोनी धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास महाराजपुरा से लोडिंग में डोडा चूरा लेकर डबरा जा रहे थे। तभी पुलिस ने सन सिटी के पास आरोपियों को वाहन समेत दबोचा। इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये एक्चुअली कल शाम को जो है वो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टाटा एस, जिसको छोटा हाथी बोला जाता है, लोडिंग गाड़ी होती है, उसके अंदर MP07L 2047 उसका नंबर है। इसमें 2 लोग अवैध रूप से डोडा चूरा जो है वो उसको ले जा रहे हैं। इस सूचना पर जो है वो गाड़ी को चेक किया गया सन सिटी के पास रेस्कोर्स पर, तो गाड़ी के अंदर 10 जूट की बोरियों के अंदर डोडा चूरा भरा हुआ मिला है। और इन 2 आरोपियों, एक गोविंद सोनी तथा लक्ष्मी नारायण गुप्ता डबरा, इनके पास से जो ये दोनों मौके पर मिले हैं, इनके पास से प्रॉपर्टी बरामद हुई है। इसकी कीमत तकरीबन जो है वो 4 लाख रुपए है और वजन 400 किलो के लगभग है इसका वजन, जो डोडा चूरा जब्त किया गया। इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया जिसके द्वारा इनको डोडा चूरा भरकर लाना बताया गया है इन लोग के द्वारा। उसका नाम उमाशंकर झा है। यह व्यक्ति डबरा का रहने वाला अभी तक पता चला है। और घटना मतलब मौके पर भी ये आगे पीछे मोटरसाइकिल से चल रहा था, लेकिन उस समय जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही वहां से भाग गया। पड़ाव स्थित कला वेदिका में पेंटिंग और स्कल्पचर प्रदर्शनी का शुभारंभ साडा अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में कबाड़े से बनाई गई मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी में आधुनिक एवं पारंपरिक चित्रकला की सुंदर पेंटिंग लगाई गई है। वहीं लकड़ी की कला एवं हम सब द्वारा फेंक दिए गए कबाड़े से बनाई गई खूबसूरत मूर्तियां सभी का आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस प्रदर्शनी में LL शाक्यवार की कास्ट कला सभी को प्रभावित करती नजर आई तथा लोहे के कबाड़ से बनाई गई कलाकृति भी आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी का आयोजन 16 सितंबर तक किया जाएगा। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर दिग्मायुक्त विनोद शर्मा तथा कलाकारगण, कला प्रेमी व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चल रहे प्रॉपर्टी फेयर 2013 में सपनों के आशियाने तलाशने के लिए लगी रही लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चल रहे प्रॉपर्टी फेयर में कई प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने भी स्टॉल पर अपने सपनों के आशियाने के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कल से शुभारंभ हुए इस प्रॉपर्टी फेयर में उपस्थित महापौर समीक्षा गुप्ता ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लोग इन फेयरों के माध्यम से आसानी से अपने सपनों के आशियानों की तलाश कर सकते हैं। वहीं प्रॉपर्टी फेयर में आने वाले ग्राहकों को आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। हाँ, मूल रूप से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने रियल एस्टेट कारोबार को लेकर के यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं? यहाँ एक नोएडा की है, एक ग्रुप है, मंजी सिटी है, साडा है, GD है, सिटी प्लान है।
झांसी रोड स्थित JR ऑटोमोटिव सखा विलास के शोरूम पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पजेरो स्पोर्ट के नए वेरिएंट का अनावरण कलेक्टर पी नरहरि एवं डॉक्टर अजय शंकर जौहरी द्वारा किया गया। JR ऑटोमोटिव की DGM बीना चतुर्वेदी, सेल्स मैनेजर हिमांशु शर्मा, आशीष शर्मा ने इस शुभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को पजेरो स्पोर्ट के नए वेरिएंट की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया कि पजेरो स्पोर्ट के नए वेरिएंट में 2.5 लीटर का VG टर्बो DID कॉमन रेल इंजन है, जो कि 180 PS का आउटपुट 4000 RPM पर देता है। विश्व की बेहतरीन सुपर सेलेक्ट 4 व्हीलर ड्राइव 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। इस अवसर पर JR ऑटोमोटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव मोहन सक्सेना व राजेश मोहन सक्सेना ने कलेक्टर पी नरहरि एवं डॉक्टर अजय शंकर जौहरी को अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इस नए पजेरो स्पोर्ट वेरिएंट के अनावरण करने पर धन्यवाद तथा आभार व्यक्त किया। सड़कों का और विकास के हिसाब से बड़े गाड़ियों की सड़कें एक तरफ से बन रही हैं और दूसरी तरफ से बड़े गाड़ियां भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारे ग्वालियर की तरक्की का मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन जैसा रहेगा, हमारे लिए मील का पत्थर। सभी ग्वालियर वासियों को न केवल पजेरो बल्कि कोई भी ऐसा वाहन का शोरूम हो या वाहन से संबंधित गतिविधियां हो हमारे शहर में हो, ये हमारे लिए खुशी की बात रहेगी। बहुत प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ शुरू। आरक्षक की परीक्षा में मुन्ना भाई को दबोचा। बलराम जयंती के अवसर पर विशाल किसान सम्मेलन हुआ आयोजित। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।